देखो आज हम लोग जो है इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर एक ऐसे टॉपिक है जो अभी से लेके पीजी तक या रिसर्च तक हर जगह काम देगा। तो इंडेक्स नंबर जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू इंडेक्स नंबर। क्या टॉपिक है? इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर जैसे हम लोग पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो उसमें क्या है कि वी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल का हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। कहा जाता है इंडेक्स नंबर इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। इंडेक्स नंबर का उपयोग अर्थशास्त्र में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, इकोनॉमिक्स में, मेडिकल साइंस में हो, शेयर मार्केट में हो, हर जगह इसका उपयोग होता है। और किस तरह से उपयोग होता है इसको जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। लिखो मीनिंग्स ऑफ इंडेक्स नंबर। मीनिंग्स ऑफ इंडेक्स नंबर। लिखिए इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेज, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेज for measuring differences in the group, differences in the magnitude of a group of related variable, magnitude of a group of a related variables, a related वेरिएबल। और एक दूसरा डिफरेंस लिख लो, एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर, एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेज in a variable or group of related variables with respect to time, geographical location, etc. फाइनली लास्ट में लिखो इंडेक्स नंबर measures the average value of a group of item or variables। क्लियर? ऐसे इंडेक्स नंबर को हम लोग बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था की धड़कन को मापने का काम करती है। क्लियर? तो हम लोग मेनली इसमें हम लोग को न्यूमेरिकल सेक्शन को देखना है, लेकिन कुछ हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट भी इसको देखना होगा। तो लिख लो पहले फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर फर्स्ट लिखिए रिलेटिव चेंजेज। पहला लिखो रिलेटिव चेंजेज या कंपैरेटिव चेंजेज। रिलेटिव चेंजेज होता क्या ना, हम इसमें कंपेयर करते हैं 1991 के कंपैरिजन में 2001 में कितना परिवर्तन हुआ, आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा लिखो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, चूँकि ये परसेंटेज में हम लोग फाइंड करते हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जैसे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, वह सुंदर है, वह हैंडसम है कि नहीं, वो बहुत अमीर है, उसका इनकम इतना करोड़ है,
तो इसका इनकम इतना करोड़ है, ये हुआ क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, और बहुत सुंदर है हुआ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्लियर। और नेक्स्ट लिखो, इट गिव्स द एवरेज वैल्यू, इट गिव्स द एवरेज वैल्यू, इट गिव्स द एवरेज वैल्यू, ये क्या देता है, एवरेज वैल्यू देता है। उसके बाद है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इस तरह से बनाइए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, पहला लिखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं, तो इसी के अंदर लो, पहला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर इसको दो भाग में बांट लीजिए इस तरीके से, फर्स्ट क्या होगा और सेकेंड क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर, एक एक करके पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इसका पहला बनाएंगे तो लिखो, फिर फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट में आपका है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिखो, अंडरलाइन करो, इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, कॉमा एग्रीगेट ऑफ द प्राइसेज, एग्रीगेट मतलब टोटल होता है, एग्रीगेट ऑफ द प्राइसेज, एग्रीगेट ऑफ द प्राइसेज of commodity in the current year are divided by the aggregate of their prices in the base year, and multiplied by 100 to get index value for the current year,
टू गेट इंडेक्स वैल्यू फॉर द करेंट ईयर। इसका फॉर्मूला होता है बाबू इस तरह से, देखो ना फॉर्मूला ऐसे करते हैं, P01 सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100। तो देखो अगर जैसे मान लिया 2000 अगर रहेगा 11 और 2000 रहेगा 20, तो इसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं? बेस ईयर। इसको बोलते हैं क्या? करेंट ईयर। तो जो पहले वाला ईयर उसको बेस ईयर कहते हैं, और बेस ईयर का अगर प्राइस है तो इसको P0 या P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वांटिटी है तो Q0 से नोटेट करेंगे, और करेंट ईयर का P1 से करेंगे और क्वांटिटी का Q1 से करेंगे। ठीक है, तो ये जो P1 है ये क्या है? P1 है, देखो यहाँ P1 क्या रिप्रेजेंट करता है? P1 रिप्रेजेंट करता है करेंट ईयर प्राइस। P0 क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस ईयर प्राइस। ठीक है, और P01 का मतलब क्या होता है? लिखो प्राइस इंडेक्स, इसको बोलते हैं सम ऑफ दी, है ना, P0 को बोलते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। क्या बोलेंगे? प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर कहेंगे। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो, समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पहले सिंपल हम बना दें। देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दोनों साल दिया हुआ है, बेस ईयर और करेंट ईयर, तो दो ही दिया हुआ है इसमें, तो इसको हम बांट लेते हैं। क्वेश्चन भी अलग से हम लोग बनवाएंगे। इसमें आपको दिया हुआ है कि प्राइस दिया हुआ है 2011 का, इसमें प्राइस दिया हुआ है 2021 का। तो बेस ईयर है, क्या करेंट ईयर का है, तो यही ये दोनों प्राइस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे P0, इसको बोलेंगे P1 शॉर्ट में। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है एक आइटम दिया रहता है, हम यहाँ पर नहीं ले पाए, फिर से देखो बनाते हैं। आइटम रहेगा तब तो, मतलब वस्तु, ऐसे देखिए यहाँ दिया हुआ आइटम, यहाँ दिया हुआ है 2011 का प्राइस, यहाँ दिया हुआ है 2021 का प्राइस, है ना। तो हम क्वेश्चन बना देते हैं। आइटम में मान लीजिए 5 आइटम रखा है, ABCD, ABCDE, या ले सकते हैं चावल है, दाल है, घी है, आलू है, कुछ भी ले सकते हैं। नाम दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? P0, इसको क्या बोलेंगे? P1, मतलब 22 है तो 21 या 22 कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब इसको जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस डेटा को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ डेटा दिया हुआ है कि 50 है, 40 है, और आपका 1052, इसमें प्राइस दिया हुआ है 80 है, और यहाँ 60 है, और आपका 20 है, आपका 10 है, आपका 6 है, ये प्राइस दिया हुआ है। तो एज अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है हम लोग को? सिंपल 6 को जोड़ेंगे तो सिग्मा P0 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा P1 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 107 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 176 आएगा। अब हमारा क्या निकालना है? देखो क्या निकालना है जी? P01।
तो P01 निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100। तो इसको जो है सोल्व कीजिए, P01 P1 कितना है 176, तो 176 107 इंटू 100 सोल्व कीजिए, कितना आएगा, प्लीज सोल्व कीजिए। आपका आ रहा है 164.49, 164.49। तो कहिएगा सही इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से आप 100 घटा दीजिए, बेस कितना 100, तो 64.49% से प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। अगर ये आता वैल्यू 94 तो -100 करते तो 6% से प्राइस क्या हुआ, घट गया, है ना। हम लोग इन्फ्लेशन को जो मेजर करते हैं तो पहले प्राइस इंडेक्स बनाते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था में किसी एक वस्तु का दाम बढ़ गया तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होता। हम लोग ग्रुप ऑफ आइटम को उसका इंडेक्स बनाती है सरकार, 680 का, 678 का, उसके आधार पर इन्फ्लेशन का मेजर होता है। तो उसी तरीके से अगर हम देखो, अगर एक सप्ताह का प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 6 दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले सप्ताह इस सप्ताह कितना हुआ, तो हमें पता चल जाए कितना % इम्प्रूव किया है कि नहीं किया है। प्रोडक्शन हो या प्राइस हो या बुखार हो, तो 12 घंटा का बुखार नापते हैं ना, तो कल नापे आज नापे और फिर चेंज देखते हैं कि भाई चेंज कितना हुआ। तो इसी तरीके से किसी तरह का चेंज, रिलेटिव चेंज जो है हमारा जो है, डैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2011 के कंपेरिजन में 2022 में 64.49% प्राइस लेवल अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, बढ़ गया। क्लियर है ना। इंडेक्स नंबर का मतलब समझ में आ गया। अब इसका अलग अलग मेथड इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडेक्स नंबर का बेस ए बन गया। बाकी एक क्लासेज में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। जितने अलग अलग मेथड है इन सभी का इंडेक्स नंबर का मतलब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज बस यहीं तक रखते हैं, इसका बेस बता दिए। कल हम इसको जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे, चूँकि भी थोड़ा बैच है।